30 अक्टूबर के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। इसे आप राजा से रंक और रंक से राजा बनने का योग भी कह सकते हैं। एक बहुत मूलचूल परिवर्तन करने वाला योग बनता हुआ दिख रहा है गोचर, क्योंकि हमेशा योग जो बनते हैं वो नकारात्मक ही नहीं होते। जिस प्रकार हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया कि बहुत बड़े नेगेटिव योग बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम सबसे नेगेटिव योगों में या अर्थात नकारात्मक योगों में जिनकी श्रेणी में गिना जाता है, जैसे कि गुरु चंडाल योग हो गया, पिशाच योग हो गया, दो ग्रहण के बीच में नवरात्र का पड़ना और अनेक प्रकार की जो हमें अभी नकारात्मकता योग और ग्रहों के द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल गणनाओं में हम नेगेटिविटी देख पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं और इन्हीं योगों को आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में, जैसे मैंने बताया कि आमूलचूल परिवर्तन करने वाले योग बनेंगे स्पेसिफिकली 30 अक्टूबर 2023 के बाद। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन, ग्रहों की युतियाँ और ग्रहों की गोचर के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 30 अक्टूबर एक ऐसा समय का यहाँ समय आप देख पाएंगे जो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के रूप में आगे आप अपने जीवन में से आप रेखांकित करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये समय था जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बना। क्योंकि यही वो समय है जहाँ राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि हर 18 महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता ही है। राहु अभी मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में। परंतु इसमें असामान्य बात यह है कि कुछ ग्रहों और नक्षत्रों की कुछ ऐसी युतियाँ इनके साथ बैठ रही हैं जो इसे बहुत ज़्यादा विलक्षण बनाती हैं। और इसी के लिए हम आपको वीडियो देने का प्रयास करें, क्योंकि कैसा समय प्रारंभ होगा ग्रहों नक्षत्रों की युतियों के कारण, जिससे हम कह सकते हैं आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। बहुत बड़े आप यहाँ पे भाग्य का उदय होते हुए या भाग्य को नष्ट होते हुए देख पाएंगे। शनि का या घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, आपको पता है शनिदेव वही वक्री कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ उनकी जो है वो मूल त्रिकोण राशि। वहीं शनिदेव जब घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, घनिष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? घनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे 15 अक्टूबर से, और वो भी ग्रहण की छाँव में, क्योंकि 14 अक्टूबर को आपको पता है कि ग्रहण होगा और 15 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ होगा। और जब भी ये ग्रहण का समय होता है तो जो भी घटनाएं घटती हैं वो कई महीनों तक इसका असर देती ही हैं। और शनिदेव अभी जो है 15 अक्टूबर में घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और आप जानते हैं घनिष्ठा नक्षत्र किसका है? धन, धान्य, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का। भले ही इस नक्षत्र का विवाह से, वैवाहिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। इस समय घनिष्ठा नक्षत्र में हम विवाह आदि का आयोजन नहीं कराते। किसी की पत्री में घनिष्ठा नक्षत्र है तो उसको विवाह के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि उसका सुखी वैवाहिक जीवन रहे। परंतु धन, धान्य, वैभव से जुड़ा हुआ इसको ये सुख प्रदान करता ही है। आप जानते हैं घनिष्ठा नक्षत्र पंचक नक्षत्र में एक है। वहीं राहु अभी रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे वर्ष के अंत में। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये नक्षत्र जो राहु रेवती भले पंचक नक्षत्र है, शुभ नक्षत्रों की युतियों में इनको गणना की जाती है। और ये जब क्लोज कनेक्शन राहु और शनि की आएगी, क्योंकि दोनों पंचक नक्षत्रों में तो आ ही चुके हैं, और धीरे जब ये क्लोज कंजंक्शन होगा तो इस समय आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मूलचूल परिवर्तन होंगे। राहु अभी स्थिर है, स्टेशन है। स्थिर होने का अर्थ क्या है? वो जो भी प्रभाव देंगे, जो भी उनका जो फल देने का कार्य है वो बहुत इंटेंस हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब जो भी ग्रह ना मार्गी होता है ना वक्री, मार्गी अर्थात सामने चल रहा है, ना वक्री अर्थात पीछे मूव कर रहा है। जब कोई प्लैनेट स्थिर है, स्टेशन है, मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक सिचुएशन में है, तो वो जो फल देता है बहुत इंटेंस उसका फल मिलता है। और आप देख पाएंगे कि राहु अभी रेवती नक्षत्र में 30 अक्टूबर के बाद आप भले गंडांत होंगे, परंतु इनका जो रेवती में पंचक नक्षत्र में स्टेशन होना इंटेंस कार्मिक रिजल्ट देने का यहाँ काम होगा। और वो सक्षम होंगे कि जो आप जिसके लिए आप लायक हैं वो चीज़ आपको बहुत इंटेंसली यहाँ पे कार्मिक रिजल्ट देने का यहाँ पे शुरुआत होती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ आप अभी अपने 5 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी देखेंगे।
स्पेसिफिकली कुछ पार्टियों का यहाँ पे पूरी तरीके से अंत होता हुआ नज़र आ जाएगा। आप समझ रहे हैं किन पार्टियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कार्मिक रिजल्ट मिलने का समय है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े परिवर्तनों का आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको उदाहरण के लिए भी लीजिएगा कि राहु अभी भले ही अपनी यहाँ पे वर्ष के अंत के में भले वो गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे। ये योग जो है राहु आगे मूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी योग बना ही हुआ है, क्योंकि गुरु जो है वक्री है और राहु स्टेशन है। तो जितना ये क्लोज कनेक्शन होगा, अभी बहुत क्लोजली ये अब आसपास में आ गए हैं, बहुत क्लोज डिग्री में आ गए कहने का अर्थ है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ गई है। परंतु गुरु की राशि में ही तो प्रवेश कर रहे हैं राहु। राहु कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? मीन राशि में। मीन राशि किसकी है? गुरु की। तो ये जो असर बना रहेगा, गुरु का फल क्या होता है? गुरु कोई भी चीज़ बहुत व्यापक, बहुत भारी, गुरु का अर्थ ही होता है, गुरु शब्द का ही अर्थ होता है बहुत भारी या बहुत वजनी या बहुत बड़ा। इसलिए सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ गुरु यहाँ जो फल देने वाले हैं वो बहुत व्यापक, क्योंकि राशि जिस प्रवेश करेंगे राहु और शनि का, जो यहाँ धीरे धीरे जब क्लोज कनेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें इंटेंस होती हुई दिखेंगी। और कुछ ही दिनों में शनि जो न्याय के देवता हैं, छाया पुत्र हैं, छाया पुत्र शनिदेव, वो भी जब मीन राशि में धीरे उसके करीब आएंगे तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दो मेलेफिक प्लैनेट यहाँ जब बृहस्पति के घर में प्रवेश करेंगे तो एक्सपोनेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। आप समझ सकते हैं कितनी एक्सट्रीम डायनामिक ऊर्जा का यहाँ क्रिएशन होगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि राहु और शनि को हम महापाप योग भी कहते हैं। और कई ज्योतिष आचार्य से पाप योग, महापाप योग के कारण से इसको अपनी एक तरीके से इसको कहेंगे। परंतु एक दृष्टि ये भी देखी जाए कि जहाँ महापाप योग होगा वहीं कहीं ना कहीं तो आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। जो जन्मों जन्मांतर से जो पुण्य आत्माएं विचारण कर रही हैं कि हमारे जीवन में कब न्याय होगा, उनका जीवन का उदय कब होगा, तो यही वो समय है जब दो ज्योतिष के अनुसार भी इस योग को हम देख सकते हैं कि एक कालखंड यहाँ पे प्रारंभ होने वाला है, जहाँ जन्मों के पुण्यों की प्राप्ति होगी। पापी आत्माओं को पाप का फल मिलेगा, पुण्य आत्माओं को जो जन्म जन्मांतर से न्याय का विचार कर रहे हैं उन्हें उनकी उसकी प्राप्ति होगी। और इसीलिए इस योग को एक, जैसे हम कह रहे हैं 18 महीने का जो ये समय है, ये राजा को रंग और रंग को राजा बनाने के यहाँ पे जो है ताकत रखता है। और इसी के लिए अगर आप प्योर डिज़र्विंग सोल है, स्पिरिचुअल साधक है, आप साधना में आपका आप ध्यान करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, अपने सुखों के पीछे किसी की हत्या नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी को हैरान नहीं कर रहे, तो निश्चित ही ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप डिज़र्विंग है तो आपके लिए खुशी होने की चीज़ है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत आगे आने वाले सडन चेंज आएंगे। क्योंकि आपको इससे डरना नहीं चाहिए शनि और राहु आदि से, क्योंकि शनि देव ही है न्याय के देवता। कई लोगों के लिए शनि देव भले बुरे हो सकते हैं, परंतु मैक्सिमम लोगों के जीवन में शनि ही एक ऐसे देवता है जिन्होंने प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ यहाँ प्रदान किया। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं किस प्रकार से महेंद्र सिंह जो धोनी, ऋतिक रोशन, मनमोहन सिंह, जब तक ये शनि उनके यहाँ गोचर की 7.5 लगी रही, उनको वो सब प्राप्त हुआ जो चाहते थे। इसी प्रकार से राहु, अब राहु को देखिए तो छप्पर फाड़ के देने का काम ही किसका है? राहु का है। लॉटरी खोल के आपके जीवन में जो अचानक भयानक धन जो प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? राहु से होता है। तो ये जो एनर्जीज है ये एक्सट्रीम एनर्जी है, इसे लोग बैलेंस नहीं कर पाते। एक छोटा छोटा जैसे तनख्वाह आती रहती है, घर चलता रहता है, परंतु अचानक खूब सारा पैसा आ जाता है तो लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या करें। वही एक्सट्रीम एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंज ला सकती है। इसीलिए इसको लोग पाप प्रभाव और मेलेफिक आदि ये कहते हैं, परंतु शुभता भी तो यही लाएंगी, पर शुभ चेंज भी तो यही सारी चीज़ें यही ग्रह देते हैं। तो इसीलिए इन प्लैनेट्स को बहुत इंटेंस प्लैनेट कहा जाता है। और इनकी जो युति बन रही है, नक्षत्रों का जो गोचर बन रहा है, ग्रहों का ग्रहण का आदि का जो प्रभाव पड़ रहा है, इससे बताता है कि कई समय की जो कई आत्माएं अपनी जो है पुण्य या पाप, अपने रिवॉर्ड पनिशमेंट का विचार कर रही है, उससे वो प्राप्त होने का समय अति निकट है। और ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आए तो निश्चित ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।